पितरपक्ष की कहानी जो हमें बताती है इसका महत्व। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन आश्विन माह की अमावस्या तिथि को होता है। इस वर्ष पितृपक्ष की अवधि 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 की रहेगी। पितृपक्ष से जुड़ी कई प्रचलित कहानियां मिलती है, जो हमें पितृपक्ष का महत्व समझाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह भी माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए मृत्यु लोक पर आते हैं। आज हम आपको पितृपक्ष की कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताना है। पितृपक्ष की कथा। एक बार एक छोटा लड़का, जिसका नाम राहुल था, अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। राहुल के दादा दादी को उससे बहुत लगाव था। राहुल भी बहुत अपने दादा दादी से प्रेम करता था। एक बार जब पितृपक्ष आए तो राहुल ने दादा दादी के साथ मिलकर अपने माता पिता का श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद राहुल ने अपने दादा दादी से पूछा कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। इस पर उसके दादा ने जवाब दिया कि इस पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने मृत पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही हम पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें भोजन, पानी और अन्य चीजें अर्पित करते हैं। राहुल ने अपने दादा की बात सुनकर यह महसूस किया कि पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण पर्व है और ये हमें अपने पूर्वजों को भी कभी न भूलने की शिक्षा देता है। पितृपक्ष की अन्य कथा। एक बार एक लड़की रीमा की लड़की थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन रीमा मंदिर गई, जहां उसने एक वृद्ध आदमी को रोते हुए देखा। जब रिया ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से रोने का कारण पूछा, तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह अपने बेटे को याद करके रो रहा है। उसका बेटा बहुत छोटा था जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। रीमा ने उस वृद्ध आदमी को पितृपक्ष के बारे में भी बताया और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारा बेटा अब स्वर्ग में है और वह खुश है। बुजुर्ग आदमी ने रीमा को धन्यवाद दिया। रीमा ने पितृपक्ष के दौरान उस बुजुर्ग आदमी के बेटे के लिए श्राद्ध भी किया। साथ ही उसने वृद्ध व्यक्ति के बेटे की आत्मा को शांति मिलने की कामना की। इसीलिए जरूरी है पितृपक्ष। एक बार एक राघव नाम का लड़का, जो बहुत ही मेहनती था, वह हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन राघव ने सपने में एक बुजुर्ग आदमी आया, जो उससे कह रहा था कि वह उसका पूर्वज है। वृद्ध व्यक्ति के सपने में राघव से यह भी कहा कि वह उसकी कड़ी मेहनत से बहुत ही प्रसन्न है। उस बुजुर्ग आदमी ने राघव को सलाह दी कि पितृपक्ष के दौरान उसे अपने पूर्वजों को
श्रद्धांजलि देनी चाहिए। राघव ने ऐसा ही किया और पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया। पितृपक्ष के बाद राघव का जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव हुए। वह पहले से भी अधिक मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित हो गया, जिससे वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो गया। तब राघव को समझ आया कि पितृपक्ष एक ऐसी अवधि है जिस दौरान हम अपने पूर्वजों की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल बन सकते हैं।